गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ एक दो क्लासेस में ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। तो इसका ये मतलब है कि इसी महीने से आपका दूसरा चैप्टर बहुपद नाम का शुरू हो जाएगा, जिसमें आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसलिए इस महीने क्लासेस अटेंड जरूर करनी है फर्स्ट चैप्टर के बाद तुरंत, क्योंकि हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। पिछली क्लास में हमने 2 सवाल पूछे थे। जिन बच्चों ने उन 2 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है अलीना, हर्षिता, यशप्रीत, हिमांशी, सोनू कुमार जी के नाम से जो स्टूडेंट थे, रानी, भूमिका, मनीषा, दीपिका, नैन्सी और सुमन, अमिता, बस इतने ही। ठीक है, तो इन सभी ने पिछली क्लास में सभी करेक्ट आंसर दिए थे सवालों के, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जितने जितने भी बच्चे हैं वो सभी भी पूरी कोशिश करें सही उत्तर तक पहुंचने की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सभी बच्चों को बता दूं कि जिन बच्चों ने अपना नाम और एसएन चैट में नहीं लिखा है, लिख लेना। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था, पढ़ के खत्म भी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में, जो हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है वो सीख लिया था, है ना। घन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो हमने सीखा था। तो चलिए यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी संख्या का घन निकालना है, अब आपको जो है वो घात नहीं बताई जाएगी, आपको बस इतना लिखा जाएगा कि भाई इसका वर्ग करो, इसका घन करो। अच्छा, 1 मिनट रुकना। ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा कि इस संख्या का घन करो, इस संख्या का वर्ग करो। तो आपको क्या करना है? अपने आप पता लगाना है बच्चों कि किसकी घात में क्या लिखा जाए। तो जब शब्द आएगा घन, तो इसका मतलब घात में 3 लिखना है। तो ये कह रहे हैं कि 64 का घन करके बताओ। तो बताओ 64 को मैं कैसे लिखूं? 64 की घात में कितना लिखूं? 3। 3, बिल्कुल। 64 की घात में मैं 3 लिखूंगी। क्यों 3 लिखूंगी? क्योंकि भाई घात 3 है। कैसे पता चला? तो इस शब्द को सुन के, जब भी शब्द कानों में पड़ा घन, अपने दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करो कि घात में भाई 3 लिखा जाएगा। लिख लिया घात में 3। अब इसको खोल के कैसे लिखते हैं बताओ? मैम 64 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, 64 गुणा में 64 गुणा में 64 ऐसे लिखेंगे। अब इसकी गुणा करेंगे। तो चलिए भाई, 64 में 64 की ही गुणा करनी है। तो इसका उत्तर मुझे बताओ क्या आएगा? सभी कोशिश करो, जिस जिसको भी गुणा करना आता है, जो सभी को आता है, तो कोशिश करो और आंसर बताओ। मैम 662,144। पूरा कर दिया आपने कि 64 की 64 से गुणा की, या 3 बार गुणा कर दी? कितने बार 3 गुणा बार किया? किया है मैम इसे। अच्छा ठीक है, पर मैंने अभी इतना ही पूछा था, 64 गुणा 64 थी, पर आपने पूरा कर दिया है। वेरी गुड। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जिसको भी गुणा करने में दिक्कत होती है या दिक्कत महसूस होती है, तो यहाँ पे मेरे साथ सीखेंगे फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल फटाफट करेंगे हम, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। 64 की गुणा 64 में करेंगे तो 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, 6 चौके 24 का 4, हासिल ऊपर 2, 6 छके 36, 37 38। इसको जमा कर दो। जमा किया तो 6 का 6, 5 4 9, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 की 1 चलेगी हासिल ऊपर तो 4। जब मैंने क्या किया बच्चों? जब मैंने 64 की गुणा 64 में की, तो मेरे पास उत्तर आया 4096। क्या उत्तर आया? तो 4096 उत्तर आया। अब इस 4096 में एक और बार 64 की गुणा करनी है। क्या करना है? एक और बार 64 को हम गुणा करेंगे। तो फिर से मैं लिख लेती हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर, ताकि जगह बन जाए। जब मैंने 64 को 64 से गुणा किया तो 4096 आया, लेकिन मुझे अभी एक और 64 को गुणा करना है, तो उसको भी गुणा करते हैं। 4096 में 64 की जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? तो फटाफट से यहाँ पे इसको गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 37 38, 38 का 8, हासिल 3, 4 0 0 होता है और 3 का 3 ही रहेगा, है ना। 3 का 3 ही रहेगा और 4 चौक 16, तो आ गया 16।
6 6 के 36 होता है, 36 का 6 हासिल चले गई 3, 9 6 के 54, 55 56 57 का 7 हासिल चले गई 5, 5 का 5 क्योंकि 6 0 0 0 में 5 जोड़ा 5 और 6 चौके फिर से 24। ठीक है, अब इसको जरा करते हैं सॉल्व, तो देखते हैं अभी कितना आएगा। 4 का 4, 8 जमा 6 होता है 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 8 9 10 11, 6 5 11 तो 12, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 का 2, तो ये आया 2,62,144। तो ये हमने सॉल्व करके इसको लिख लिया है 2,62,144। ये क्या है, तो ये बच्चों 64 का घन है। अभी मैं देख रही हूं कि बहुत से बच्चों ने क्लास को अभी इसी वक्त ज्वाइन किया, तो फिर से सुन लो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फटाफट मैं बताऊंगी, बिल्कुल फटाफट सुन लो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि घन और घनमूल क्या होता है। घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये हम सीख रहे थे। सबसे पहले हमने बात की घन की, तो अगर किसी संख्या का घन करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 64 का घन कीजिए, तो घन शब्द सुना मैंने तो मुझे पता लग गया कि घन का मतलब होता है घात में 3 लगाओ। ठीक है, मैंने घन शब्द सुना, किसका करना था, 64 का करना था, तो पहले तो अपनी संख्या 64 लिख दी। घन का मतलब घात में 3 लगाओ, तो 64 की घात में 3 लिख दिया। अब 64 की घात अगर 3 है तो इसका ये मतलब होता है कि 64 को 3 बार लिखिए। तो ठीक वैसे हमने किया, यहाँ पे 64 को यहाँ पे 3 बार लिख दिया। करना क्या है, गुणा करना है, जमा कोई मत करना भाई, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब हमने गुणा किया, जब मैंने इन दोनों 64 की आपस में गुणा करवाई, तो मेरे पास उत्तर आया 4096। जब मैंने 4096 में एक और 64 की गुणा करवाई, तो मेरे पास उत्तर आया 2,62,144। तो ये होता है घन निकालने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख दिया। हाँ सुधा, कोई डाउट है? जरा भी ना दिया डाउट नहीं तो माइक ऑफ कर दो भाई, माइक मत ऑन रखो, माइक ऑफ कर दिया करो, नहीं तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के संख्या 64 ली ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि घन और घनमूल में अंतर क्या होता है। 64 का घन किया तो इतना आ गया। अब आपको ये कह रहे हैं कि 64 का घनमूल करो। ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा था कि घनमूल का मतलब क्या होता है। घन घनमूल दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर घन कह रहा है कि घात में 3 लिखो, तो घनमूल क्या कहेगा, घात में कितना लिखो, बताओ फटाफट बताओ। मैम 1/3। 1/3, बिल्कुल। क्यों कहेगा 1/3 भाई, सिंपल सी बात है ना, उल्टा है। अगर घन की घात 3 है तो घनमूल की घात होगी 1/3, मतलब कि 3 का उल्टा। लेकिन वही फिर से वही बात, हमने इतनी सारी संख्याओं का घनमूल किया है इस गणित में, पर कभी भी हमने ऐसे तो उसको नहीं लिखा, कभी भी ऐसे तो हम उसको लिखते नहीं है। जबकि लिखने का तरीका ये भी ठीक है, मैं नहीं कह रही कि ये गलत है, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। लेकिन इसके लिए जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि पहले वर्गमूल बनाओ और इसके अंदर जो है वो 64 लिख दो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि पहले वर्गमूल बनाओ, उसके अंदर 64 लिख दो। पर यहाँ पर तो वर्गमूल हो रहा है, लेकिन मुझे तो घनमूल करना है ना। देखो ध्यान से, ये जो मैंने लाल रंग का डब्बा सा बनाया, ये तो वर्गमूल का निशान है, घनमूल का तो नहीं है। तो क्या करेंगे इसको घनमूल बनाने के लिए, वर्गमूल के आगे अगर आप छोटा सा बच्चों 3 लिख दो तो ये घनमूल बन जाता है। ये पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी फिर से बता दिया। किसी को डाउट है तो भी पूछ लो। इसमें किसी को डाउट है घनमूल कैसे लिखते हैं, घनमूल का सिंबल क्या है, तो पूछो। क्लियर है? बता दो। चलो दोबारा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, घनमूल में क्या कहा, घनमूल में मैंने कहा कि आपने अगर आपको लिखा है कि 64 का घनमूल करो, तो आप क्या करोगे, 64 की घात 1/3 लिखोगे। घात में 1/3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि घनमूल घन का उल्टा होता है। घन कर रहे थे 64 का, तो घात में 3 लिखा। अब 64 का घनमूल करना है तो घात में 1/3 लिख दिया, 3 का उल्टा कर दिया, क्योंकि घन घनमूल उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिर मैंने कहा लेकिन घनमूल लिखने का ही एक और तरीका भी होता है। वो क्या होता है, पहले वर्गमूल बनाओ और अपनी संख्या उसके अंदर डालो। 64 का घनमूल करना है तो 64 को पहले मैंने वर्गमूल के अंदर डाला, लेकिन मुझे तो घनमूल करना है, अंदर तो बैठा है ये वर्गमूल के। तो वर्गमूल को घनमूल कैसे बनाया जाता है, अगर आप इसके आगे एक 3 लिख दो, छोटा सा, बहुत बड़ा मत लिखना भाई, ऐसा मत लिख क्या जरा इतना बड़ा 3, तो गलत हो जाएगा। छोटा सा अगर ऐसे 3 लिख दो तो इससे जो है वो
पता लग जाएगा कि यहाँ पर 64 का वर्गमूल नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, घनमूल। इतनी सी चीज करनी है, वर्गमूल के आगे छोटा सा 3 लिख देना है, तो एग्जामिनर होगा या जो भी आपकी कॉपी पढ़ रहा होगा उस वक्त समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पे वर्गमूल नहीं, इसका घनमूल किया है। ठीक है, अभी कोई डाउट? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पोल में करेंगे क्वेश्चन, पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 का घनमूल करना है। चलो मुझे बताओ, पिछली क्लासेस में जब आपने संख्याओं का वर्गमूल किया था तो कैसे किया था, क्या तरीका आपने किया था? लेके क्या करके? हम अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड करके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो घनमूल निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया, और 64 के अब मुझे करने हैं अभाज्य गुणनखंड। जिसको जिसको आते हैं अच्छी बात है, जिसको जिसको अभी भी नहीं आते तो ध्यान से देख लो, पहले क्लासेस में हम कर चुके हैं। ठीक है, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 आना चाहिए, 3 नहीं आता, कितना आता है, 2 एकम 2 आता है, काट दो, 2 एकम 2 मिला, पर भाई मुझे तो 3 चाहिए थे, मुझे तो 2 ही मिल पाए, 1 बच गया है ना, 3 में से 2 मिल गए, क्योंकि 2 एकम 2 होता है, तो 2 मेरे को मिल गए, पर 3 नहीं मिला, 3 में से 2 मिल गए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला जाएगा वो बचा हुआ 1, और ये बन गया 12। इसको 12 समझ के काटो, तो 2 छके 12, फिर से 2 से करो, 2 8 16, फिर से 2 से करो, 2 चौके 8, फिर से 2 से करो, 2 दूनी 4, फिर से 2 से करो, 2 एकम 2। ये सभी आ चुके हैं 64 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमने 64 का जो है वो घनमूल करना है। वर्गमूल में क्या करते थे आप, अभाज्य गुणनखंडों को किसमें लिखते थे, बताओ? मैम ये रूट में। रूट में। तो घनमूल में भी यही करेंगे कि अब जो हमने 64 के अभाज्य गुणनखंड अभी निकाले उनको घनमूल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कितनी बार 2 है, तो 2 हमारा 6 बार है, तो 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब वर्गमूल में क्या होता था, जिसकी भी 2 2 की जोड़ी बन जाती थी उसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल लेते थे, पर ये तो घनमूल है, तो घनमूल में बताओ कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए? मैम 3 3 की। 3 3 की। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ? यस पक्का? मैम। अच्छे से समझो। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं। ठीक है, 64 का हमने घनमूल निकालना था, तो हमने क्या किया, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, फिर उसको हमने डाल दिए घनमूल के अंदर, उन गुणनखंडों को। अब क्योंकि ये घनमूल है, यहाँ पे घात में 3 जा रहा है, घात में 1/3 आ रहा है, तो जोड़ी भी कितने कितने की बननी चाहिए, 3 3 की। तो मैंने देखा भाई इन 3 2 ने अपनी एक जोड़ी बना ली, तो यहां से एक 2 बाहर आ गया, आगे वाले जो 3 2 हैं इन्होंने भी अपनी 3 3 की जोड़ी बना ली, तो यहां से भी एक 2 बाहर आ गया, इनको जब गुणा करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 64 का घनमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है 4। इसका मतलब 4 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम घनमूल के तो बहुत से क्वेश्चन करेंगे आगे, उसकी चिंता मत करो, लेकिन अभी जिस जिसको घन निकालना आ गया वो बताओ, क्योंकि घन के क्वेश्चन पहले पोल में कर लेते हैं, है ना, घन के क्वेश्चन पोल में करके फिर घनमूल के करेंगे। बताओ, घन सभी को आता है निकालना, घनमूल नहीं आ रहा, इसमें डाउट है? मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ, किस में डाउट है, घन में या घनमूल में? मैम मैंने अभी अभी क्लास ली है। टाइम से क्यों नहीं आप आ जाए? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, जिन्होंने क्लास को भी अभी ज्वाइन किया, हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने क्लास को भी ज्वाइन किया फटाफट से देखो यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। हमने सीखा घन के बारे में कि घन क्या होता है, किसी संख्या का अगर घन निकालना है, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि 64 का घन निकालो, तो हमने लिखा 64। घन शब्द को सुन करके मुझे समझ आ गया कि घात में 3 लिखना है। 64 का घन निकालना है तो घात में 3 लिखना है, तो 64 की घात में 3 लिख दिया। अब 64 की घात में अगर 3 लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि 64 को हमने 3 बार लिख करके गुणा करना है। बताओ, यहां तक डाउट? जो भी जिन्होंने भी क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया, ये समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, तो बस इतना ही घन। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो जब इस 64 की गुणा इस 64 में करी तो 4096 आएगा,
और अभी अगले वाले 64 को भी तो गुणा करना है, तो 4096 में जब अगले वाले 64 की गुणा करोगे तो 2 लाख कितना आया था भाई, 62,144 ऐसा कुछ आया था। तो बस हो गया, सिंपल। घन शब्द का मतलब घात में 3 लिखो, घात में 3 लिखा मतलब संख्या को 3 बार लिखो, संख्या को 3 बार लिखा तो मतलब उसको 3 बार गुणा करो। बस इतना ही अभी समझ आ गया तो बताओ, घनमूल बाद में करेंगे क्योंकि घनमूल क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। ओके मैम। चलो तो अभी एक सवाल करते हैं पोल में, देखते हैं कि घन किस किस को समझ आ गया, और उसके बाद फिर घनमूल की बात करेंगे। पहले घन के सवाल कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आप सभी के सामने ये है कि 14 का घन ज्ञात करो। अब आप सभी ने भी शब्द यहाँ पे सुना घन, घन शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आया कि घात में कितना आना चाहिए, बताओ। 14 का घन का मतलब क्या है? बिल्कुल, तो इसका मतलब यह है कि 14 की घात में 3 आना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया। अब इसके आगे का जो भी काम है, जैसे भी 14 को आपने लिखना है, जैसे भी गुणा करना है, वो सब कुछ आपका है, ठीक है। मैंने घात आपको लिख के बता दी, अगले सवाल में घात नहीं बताऊंगी, इसमें बता दी। अब इसके बाद जो भी काम होता है शुरू कर लो, गुणा करना मैम जो भी पोल करना। नहीं आया। सॉल्व हो गया आपका? यस मैम। तो अभी पोल आ जाएगा, ठीक है। अभी देख लो, मुझे लगा थोड़ा समय लगेगा पर बिल्कुल फटाफट कर लिया, वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कोशिश ना कर रहे हो। सही आता है गलत आता है बच्चों बहुत बाद की बात है, उसके बारे में तो भी सोचो ही मत। मैम आपका हो काम गया। है, ओके, आपका काम है कोशिश करना। आपको गुणा करना आता है, आपको घात को खोल के लिखना आता है, तो फिर शुरू हो जाओ, सवाल को हल करो, ठीक है। मैम जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर। हाँ कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 20 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में मैं आपको बताऊं तो क्लास में हमारे पास अभी है 35 बच्चे, 35 स्टूडेंट्स क्लास में है। 35 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 15 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो हाँ सॉल्व कर लो भाई अच्छे से, थोड़ा सा सवाल लंबा है इसलिए थोड़ा वेट मैं कर रही हूँ, तो कर लो, क्वेश्चन मैम कर आज लो। आपने पोल में कितने सवाल पूछे हैं? अभी ये पहला है, ओके मैम। ओके चलो ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। हाँ किसी को अगर नहीं पता ना कि पोल क्या है कहाँ है तो भाई पूछ लो, सभी को पता है पोल सेक्शन कहाँ है? फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार यस बता मैम। देती हूँ, फटाफट से बता देती हूँ, कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे तो फटाफट से बता देती हूँ पोल कहाँ है। आपको अपने फोन की सबसे नीचे वाली स्क्रीन पे क्या दिख रहे हैं, 3 बिंदु दिख रहे होंगे। उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उन सभी ऑप्शन में से एक्टिविटीज के ऑप्शन को ढूंढो, जहां पे त्रिभुज बना होगा, एक वर्ग एक आयत ऐसा कुछ बना होगा, एक्टिविटीज लिखा होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करोगे तो नजर आएगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करके 4 ऑप्शन दिखेंगे एबीसीडी नाम के। जो भी आपको लगता है आपके सवाल का सही उत्तर है, ए बी सी या डी, उसमें से किसी एक को चुनो और नीचे लिखे गए वोट पे क्लिक करो। जैसे ही वोट पे क्लिक करोगे आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी बहुत समय हो चुका है और क्लास में भी हमारे पास है 36 बच्चे, 36 में से 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो अभी हम 10 सेकंड का वेट में करने वाली हूँ। किसी का अगर अभी तक नहीं हुआ तो भाई पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की, क्योंकि ये सवाल उतना भी लंबा नहीं था, है ना। चलो तो 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल एंड कर दिया। भाई जिसने पोल में आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, अभी चैट में दे दो। चलिए तो अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना था, कैसे होना था। पहली चीज घात मैंने बता दी थी बच्चों, पर अगले सवाल में नहीं बताऊंगी, इसलिए फिर से सुन लीजिए। अभी वो देखेंगे, अभी चेक करेंगे, बस अभी बस मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। 14 का घन करना था, मतलब 14 की घात में 3 लिखना था। इस सवाल में मैंने घात बता दी थी, अगले सवाल में नहीं बताऊंगी, तो याद रखो घन मतलब घात में 3। घात में 3 लिखने का मतलब है कि 14 को 3 बार लिखो और गुणा करो। 14 को 3 बार लिखो और गुणा करो। तो पहले मैंने 14 की गुणा 14 में जब की तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 तो 1 5, 4 एकम 4 1 एकम 1, ये आ गया 6 9 1। जब मैंने इन दोनों 14 को आपस में गुणा किया तो मुझे उत्तर में मिला 196। लेकिन 196 में अभी एक और 14 की गुणा करनी है, तो कर लेते हैं। ये रहा 196 और इसमें गुणा करना है 14 को। लाइट नहीं है, पर अगर चार्जिंग है फोन में तो बेटा क्लास लगा लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर चार्जिंग आपके फोन में है तो क्लास लगा लीजिए क्योंकि पोल में क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में। मैम ये हर संख्या पे 3 लगेगा? अगर घन लिखा है तो, अगर लिखा है कि संख्या लिखी है कोई भी, फिर लिखा है कि उसका घन करो, तभी 3 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको शब्द दिख रहा है घन तो समझना कि घात में 3 लिखना है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल 2, 9 चौके 36, 37 38 का 8 हासिल 3, 4 एकम 4 5 6 7 और 6 एकम 6, 9 एकम 9 1 एकम 1। जोड़ो इसको तो ये आ गया 4, 8 जमा 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 में 7 जोड़ दिया तो 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 2744 इसका आंसर जो है वो आ चुका है। देखो गुणा करके मैंने लिखा है, किसी को गुणा में डाउट है तो यहाँ पे गुणा देख लो फटाफट से, और इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 2744, जो कहां पर है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए सी और डी तीनों ही गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, और पीछे इसको जब सॉल्व किया तो भी इतना ही आया। पहले 14 की गुणा 14 से की, जो आंसर निकला उसमें अगले 14 की भी गुणा करवा दी, तो आंसर हमें मिल गया। तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल करेंगे हम पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है, फिर से सुन लो। घन का मतलब घात में 3, घात में 3 का मतलब संख्या को 3 बार लिखो और गुणा करो। गुणा करना जिसको भी आता है उसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यह है बच्चों कि 25 का घन क्या होगा। अब आपने शब्द सुना घन, तो समझ जाओ भाई घात में कितना लिखना है। इस बार मैं नहीं बताऊंगी, इस बार खुद से करो, घात भी अपने हिसाब से लगाओ, और घात लगाने के बाद कैसे लिखना है, कैसे गुणा करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ खुद से डिसाइड करके आंसर निकालो और आंसर पोल में दो, ठीक है। यहां से पोल का रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। इस सवाल से जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी पोल के रिजल्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ के इसका उत्तर देना। कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी भी जल्दी जल्दी में गलत करो, आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। 25 का घन करना है। घन का मतलब क्या होता है, घात में कितना लगाया जाता है, पहले तो वो सोचो, घात में लगा दो, ठीक है। फिर जो भी घात में लिखा होगा उतनी बार अपनी संख्या को लिख दो, फिर उसको गुणा करो। अच्छे से गुणा करना भाई, गुणा में गड़बड़ मत करना। ठीक है, हाँ धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, शाबाश। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास अभी 37।
37 बच्चे हैं। मैम आज पोल में रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा। अभी दिख जाएगा। हाँ, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके चलो, मैम। तो 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं और 17 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि मुझे पता है सॉल्व कर रहे होंगे, तो कर लो आराम से, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। फिफ्टी 59 तक मैं वेट करूंगी क्योंकि उतना भी लंबा सवाल नहीं है भाई, आधी क्लास ने आंसर दे दिया है। तो 8:59 तक, 59 तक मैं इंतजार करूंगी, उसके बाद पोल को एंड करना शुरू करूंगी, ठीक है। मतलब उसके बाद भी पोल एंड करना शुरू होगा। तो अभी भी जल्दबाजी में सुन के, टाइम कम है सुन के गलत मत करना, आराम से कर लो, हो जाएगा। 2 मिनट बहुत होते हैं, 2 मिनट में तो बड़े से बड़े सवाल हल हो जाए, ये तो फिर भी छोटू सा है। वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया क्लास में। अब मुझे दिख रहे हैं 36 बच्चे, तो मतलब 11 बच्चे अभी रहते हैं। 10-11 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो प्लीज आंसर कर लो, सभी पोल में आंसर कर लो, ठीक है। क्योंकि वही चीज, जो बच्चा पोल में आंसर करता है उसका हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये क्लास में एक्टिव था या एक्टिव थी, क्योंकि इसने पोल में आंसर दिया है। पर जो पोल में आंसर ही नहीं देते, उनके लिए फिर ऐसा लगता है कि शायद वो क्लास में तो थे, बट वो क्लास में नहीं थे, फोन को छोड़ के खुद कहीं भाग गए थे, है ना। हाँ, लेकिन खुशबू का मुझे पता है कि उनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए वो आंसर नहीं करते। बाकी सब बच्चों के पास तो आता है भाई, तो आंसर करो। 27 बच्चों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। अभी जो है वो अभी भी 10 बच्चे रहते हैं, अभी भी 10 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 58 भी हो गए हैं। 59 जब होंगे तो फिर मैं 10 सेकंड का वेट शुरू कर दूंगी और फिर हम पोल को एंड कर देंगे, मतलब एंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैम मेरा आंसर्स आ रहे हैं। ओके बेटा, जिनका हो चुका है, वेरी गुड। तीस बच्चों ने आंसर दे दिए, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं और टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल जो है वो एंड हो चुका है और अभी एकदम से क्लास में 37 बच्चे आ गए थे, तो मतलब 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। ऐसा क्यों है भाई, ये तो बहुत बहुत गलत बात है। क्या फायदा फिर क्लास का, कुछ फायदा नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे तो। 25 का घन करना है, तो इसका यही मतलब हुआ कि 25 की घात में हमने 3 लिखना है। हाँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। 25 की घात में हमने 3 लिखना है। पहला सवाल, घात में कितना आया, घात में 3 आया। अब घात में 3 है तो मतलब कि 25 को 3 बार लिखो, तो हमने लिख दिया। अब 25 को 3 बार लिख दिया तो मतलब कि 25 को 3 बार गुणा भी करो। तो पहले 25 को दूसरे 25 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 1 5, जमा कर दो तो ये आ गया 5, 2 और 6। इन दोनों को गुणा करके हमारा उत्तर आया 625, लेकिन ये उत्तर अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आगे वाले 25 की गुणा भी तो करनी है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 625 में 25 की गुणा करेंगे तो 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 6 5 30 और 1 31, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 1 5, 6 दूनी 12, जमा करते हैं 5 2 6 5
1। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 15,625, जो किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। 25 का जो घन है, 25 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 15,625 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे जिन बच्चों ने आंसर किया था। अभी भी कुछ बच्चों का गलत आ रहा था, बहुत से बच्चों ने बी लिखा था, तो बच्चों बी गलत होगा, बी सही नहीं है। ठीक है, 25 को 3 बार गुणा करना था, 2 बार नहीं करना था। तो बस इसमें इतना ही था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। अभी चलते हैं पीछे, क्योंकि अभी हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस घनमूल वाले की, फिर उसके क्वेश्चन भी हम पोल में करेंगे। तो पहले कर लेते हैं बिल्कुल साधारण सा सवाल, जो कि 27 है। 27 का घनमूल निकालना है, मतलब इसको घनमूल के अंदर लिखना है। घनमूल के अंदर कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। ये रहा हमारा 27 और ये रहा हमारा वर्गमूल। वर्गमूल को घनमूल बनाने के लिए यहाँ पर छोटा सा 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या लिख दिया, घनमूल लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका घनमूल निकालना है, मतलब कि सबसे पहले तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। ये रहा 27, 3 से करेंगे, 9 तिये 27 और फिर से 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3। मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। 27 घनमूल के अंदर है बच्चों, तो 27 के जो आपके ये निकलेंगे ना गुणनखंड, बिल्कुल ठीक है, जो गुणनखंड निकलेंगे वो भी घनमूल के अंदर ही लिखे जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो जिस भी संख्या की 3 3 की जोड़ी बन जाएगी, उसको आपने क्या करना है, घनमूल से बाहर निकालना है। 3 यहाँ पे कितनी बार था, 3 यहाँ पे 3 बार था, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन गई, उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 की 3 3 की जोड़ी बन गई, मतलब 3 बार 3 है ना, तो मतलब 3 की जोड़ी बन गई, तो यहां से उसको बाहर निकालो, तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, तो बस ये था इसका, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता। तो ये आ गया हमारे पास 27 का घनमूल कितना है, 3। इसका मतलब 3 को जब 3 बार गुणा करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। इसको आप करके बताओ। एक मैंने किया, एक आप करके बताओ। 343 का घनमूल बताओ। हिंट दे देती हूँ, संख्याएं होती है अभाज्य 2 3 5 7 11। ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो आप खुद सोचो भाई कि अगली संख्या आप कौन सी लेने वाले हो, और सॉल्व करके मुझे अपना आंसर बताओ कि 343 का घनमूल कितना आ रहा है। मैम 4 से जाएगा। पर 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करना होता है। मैम वो है 7। हाँ, 7 से चला जाएगा, तो 7 से ट्राई करो। चलिए, तो इसको 7 से शुरू करते हैं। 7 मैंने यहाँ लिखा। मैम 7 आंसर आएगा इसका। चलो देखते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ना था कि 7 के पहाड़े में 3 आता है, हमने कहा नहीं आता, तो इट मींस हमें 34 लेना पड़ेगा और 7 का पहाड़ा पढ़ के 34 लाना पड़ेगा। हमने कहा भाई 7 के पहाड़े में तो 34 भी नहीं आता, क्या करें, 34 से छोटा कुछ तो आता होगा। 28 आता है, बिल्कुल। तो काटो इसको, 7 चौके 28, पर मुझे तो 34 चाहिए था। कितना मिल पाया, सिर्फ 28 ही मिल पाया। 34 में से 28 तो कट गए, कितने बच गए, मैम 6। तो वो 6 क्या करेगा, इसके सिर पे चला जाएगा और ये बन जाएगा 6 और 3 63। इसको भाई 6 3 9 मत कर देना, जमा मत कर देना। 6 और 3 63 बन गया, बिल्कुल 63 बन गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 63 आना चाहिए, तो आता है 7 9 63, 49 आ गया। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 49 आना चाहिए, तो 7 हाँ 7 का पहाड़ा पढ़ो, 49 आना चाहिए, 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, तो हमने जो है वो 343 को घनमूल के अंदर लिखा है, तो 343 के जो आपके ये निकले हैं विगुणनखंड, इनको भी क्या करो, तो इनको भी घनमूल के अंदर लिखो। अब 7 की भी कितने की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई, क्योंकि 7 यहाँ पे 3 बार लिखा है, तो 7 की भी 3 की जोड़ी बन गई। तो यहां से एक 7 बाहर आ जाएगा और हमें हमारा आंसर मिल गया कि 343 का जो घनमूल है वो 7 है। बहुत सिंपल होता है घनमूल।
अभाज्य गुणनखंड निकालो, घनमूल के अंदर डालो, जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन जाए उसको घनमूल से उठा के बाहर निकाल लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, गुणा करके या कुछ भी करके। जैसे मान लो यहाँ पे तो 7 ही था ना, अगर यहाँ पे होता ऐसा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसकी भी 3 की जोड़ी बन जाती, ये भी बाहर आ जाता और ये 7 3 21 आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 ऐसा लिखा होता तो अभी तो 21 नहीं आएगा क्योंकि अभी 7 ही था, पर मान लो ऐसा होता, ये 3 भी इसके अंदर होता घनमूल के अंदर और इसकी भी 3 की जोड़ी बन रही होती, तो उसको भी बाहर निकाल के इन दोनों की गुणा करवा के जो आंसर आया 21, वही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो चलो अभी एक सवाल करेंगे पोल में प्रैक्टिस के लिए, ताकि मुझे पता चल सके भाई कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। तो डाउट अगर होगा भी तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ आएगा। मैम इसका 21 आंसर आएगा? नहीं, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, फिर से बताती हूँ। मैंने कहा था मान लो यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लो ठीक है, कि घनमूल के अंदर 7 भी 3 बार होता, 3 भी 3 बार होता, तो हम क्या करते, 7 की 3 की जोड़ी बन गई, 7 बाहर आ गया, 3 की भी 3 की जोड़ी बन जाती, 3 भी बाहर आ जाता, फिर क्या करते, तो फिर इन दोनों को गुणा करते, तो गुणा करके जो भी आंसर आता फिर वो फाइनल आंसर होता। ठीक है, ये बस मानना है। मैम 21? हाँ, ये बस मानना है, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे हम मान के चले थे, लेकिन अभी देखें तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए इसका आंसर 7 ही है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल, और अगला सवाल आप सभी के सामने आ चुका होगा। 512 का घनमूल कीजिए। घनमूल करना है तो मुझे बताओ 512 को मैं कैसे लिखूं, बताओ कैसे लिखूं। 512 फिर घनमूल का साइन। ठीक है, 512 बिल्कुल, 512 को घनमूल के अंदर लिखेंगे। ये तो वर्गमूल है, वर्गमूल का घनमूल कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे 3 लिख दो तो ये घनमूल बन गया, तो ऐसे 512 को लिखेंगे। अब करो सॉल्व, फिर से बता देती हूँ करना क्या है। 512 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे, उनको घनमूल के अंदर लिख लेना। ठीक है, जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बनती जाएगी उसको बाहर निकालते जाना, फिर गुणा करके देखना, एक संख्या मिलेगी, गुणा करने के बाद एक नंबर मिलेगा, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, फिर बस हो गया, आंसर मिल गया। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। फिर से वही चीज, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है तो भी अच्छी बात है, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे ना, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो सही गलत की चिंता नहीं करनी है, आपका काम है कंसेप्ट को सीखा, सीख लिया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं, सीख लिया कि घनमूल में कैसे लिखते हैं, सीख लिया कि घनमूल से बाहर कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं, सब कुछ सीख लिया है। अब उसकी प्रैक्टिस करो कि सीख तो हमने लिया, पर ऐसे सवालों को हल भी कर पा रहे हैं हम कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी चीज है, प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो ही मैथ इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर, क्योंकि मैथ को कभी भी आप और सब्जेक्ट की तरह याद नहीं कर सकते, सिर्फ टीचर से समझ के नहीं समझ सकते, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तरीका सभी को पता है, लेकिन उस तरीके को यूज करके सही उत्तर तक पहुंचना वो किसी किसी से हो पाता है। तो वो कब होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आंसर पक्का मिलेगा। बेटा कैमरा ऑफ कर दो अभी के लिए, सुधा सैनी जी के नाम से जो है कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, सभी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 33 स्टूडेंट्स हैं, 33 बच्चे हैं। पांच सौ 512 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बाद डाल दो उनको घनमूल के अंदर, घनमूल में डाल दिया, पता है
घनमूल से बाहर कौन निकलेगा? जिसकी 3-3 की जोड़ी बनेगी। तो जिसकी 3-3 की जोड़ी बन रही है, आपको बनती हुई दिख रही है, उनकी जोड़ियां बना बना के उनको बाहर निकालो और बाहर निकल के गुणा कर लो। गुणा करके जो भी आंसर आएगा पोल में दिख जाएगा। अगर नहीं दिखा तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। 21 बच्चों ने आंसर दे दिए और अभी रहते हैं वही 10-11 बच्चे। ठीक है ठीक है, 22 बच्चों ने 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। सही गलत की चिंता ना करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। चौबीस बच्चों के आंसर आ गए और 25 बच्चों के आंसर आ गए और 26 बच्चों के आंसर आ गए। 8 बच्चे, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बताओ भाई, कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? वो माइक ऑन करके यस बोलेंगे जिनको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। किसी को नहीं चाहिए? ठीक है, तो 9:13 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट कर दूंगी। मैम थोड़ा गड़बड़ हो गई, थोड़ा गलत हो गया, गलत पे लग गया मैम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले सवाल में मत करना। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मत करना। चलिए, तो थोड़ा सा वेट, उसके बाद करेंगे पोल को एंड। जिसने अभी तक आंसर नहीं किया भाई कर लो। ठीक है, अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि मुझे लगता नहीं किसी का भी आंसर आएगा। आएगा भी तो दे देना अपने हिसाब से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो। 28 बच्चों ने आंसर दिया, 20 बच्चों का सही था, 8 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, सीखेंगे कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे हुई। अभी के लिए आंसर देखो तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 8 है। लेकिन इस आंसर तक पहुंचे कैसे, उसका पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया था 512। ठीक है, 512 का घनमूल करना है तो घनमूल के अंदर लिख दिया। आगे भी एक बड़ा सा घनमूल बना दिया, क्योंकि पता है 512 के गुणनखंड आएंगे तो उनको भी तो घनमूल के अंदर ही लिखना है। और यहाँ पे बना दिया एक डब्बा, एक बॉक्स, जिसमें क्या करना है, जिसमें 512 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या लिख दी 512। 2 से शुरू करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए संख्याएं लेनी है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनके अलावा और किसी संख्या का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 से शुरू किया, 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 11। 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 5 10, 11 चाहिए थे, 10 ही मिल पाए, फिर 1 बच गए, इसके सिर पे चले गए, बन गया 2 6 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 चाहिए थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, बन गया 16। तो 2 8 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 4 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 3 चाहिए थे, 2 ही मिल पाए, 1 बच गया, सिर पे चला गया, 2 6 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 8 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 4 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर से 2 से किया तो 2 1 कम 2। ध्यान से देख लो सभी, किसी के अगर गुणनखंड गलत हुए तो ठीक कर लेना। 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है तो 9 बार 2 को लिख लो। 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखो, जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन रही है उसको घनमूल से बाहर निकालो। इन तीनों ने एक जोड़ी बना ली तो 1 2 यहां से बाहर आ गया। आगे वाले 3 2 ने एक जोड़ी बना ली तो 1 2 यहां से बाहर आ गया। आगे वाले तीनों ने एक और जोड़ी बना ली तो यहां से एक और 2 बाहर आ गया। करो इनको गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमें हमारा आंसर मिल गया
जो कि 8 है, इसका ये मतलब हुआ कि 512 का घनमूल है 8। इट मींस जब आप 8 को 3 बार गुणा करोगे तो आपको 512 मिलेगा। 8 8 64, 64 8 512। ठीक है, तो ये था हमारा पीछे वाला सवाल। अभी अगला सवाल करने के लिए एक चीज ध्यान में रखना भाई, मैंने यहाँ पे लिखा 315, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या पता ये अगले सवाल में काम आए, फिर मत बताना मैम आपने तो बताया नहीं था। तो अभी ध्यान से देख लो। ये 315 है और मैंने 315 को 3 से भाग करना है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पांचे 15। क्या मैंने ठीक किया, बताओ। हमें इसके बीच में 0 और आएगी ना, क्योंकि दो रिकम इकट्ठे नहीं लेते। बिल्कुल, तो बस यही था वो, आपको बताना था। ठीक है, ये मैंने गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। जब हमने यहाँ पर 315 लिखा है और जब मैंने इसको 3 से काटा तो ये पूरा का पूरा कट गया, 3 एकम 3। अब मैंने क्या करना है, भाग कर रहे थे, सबको पता है भाग करते हैं, तो आप एक एक अंक लेके ही भाग कर सकते हो भाग के बीच में। ठीक है, जैसे कि अब 3 तो पूरा का पूरा कट गया, अब मुझे इस 1 को काटना था, लेकिन 1 क्या है, 1 तो 3 से छोटा पड़ गया है ना। तो इसका मतलब मुझे 1 और 5 दोनों साथ में लेने पड़ गए। जब आप दो संख्याओं को या दो अंकों को भाग करते हुए एक साथ लेते हो तो आपको पहले 0 लगाना है, फिर काटना है। तो इसका आंसर 15 नहीं आएगा, इसका आंसर 105 आएगा। कब, जब भी आप दो संख्याओं को एक साथ लेते हो तब। अब आप बोलोगे अगर ऐसी बात है तो आपने तो ऊपर भी ऐसा किया है ना, आपने तो यहाँ पे भी 2 अंक लिए, जैसे कि 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 था, हासिल 1, यहाँ पे भी तो आपने 2 अंकों को एक साथ लिया। तो ये मैंने 2 अंक एक साथ नहीं लिए हैं, ये जो ऊपर जो लटका हुआ वाला 1 है, ये वाला जो 1 है, ये आगे से आया था, ये मुझे किसी ने उधार दिया, मैंने कोई इसको खुद से नहीं लिया, ये मुझे आगे से आया था, तो मुझे इसको अपने साथ मजबूरी में लेना ही पड़ा। लेकिन यहां पर कोई मजबूरी नहीं थी, यहाँ पे मुझे जरूरत थी, इसलिए मैंने क्या किया, 2 अंकों को एक साथ लिया, 1 और 5 को। तो जब आप अपनी मर्जी से इसको लेते हो, 2 अंकों को एक साथ लेते हो, तो बीच में 0 जरूर लगाना, उसके बाद काटना। ठीक है, मीनाक्षी कुछ कह रहे हो आप? ठीक है, तो बस इतना याद रखना भाई, बाकी बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा होगा कि पूरी संख्या खत्म हो जाएगी और आपको 2 अंक एक साथ लेने पड़ेंगे तो उनके बीच में 0 लगा देना, 15 मत लिखना इसको। ठीक है, 0 लगा देना। अब इसी पर आधारित एक और सवाल करेंगे हम, पोल में ही करेंगे, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर दी है मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने है, 1728 का घनमूल कीजिए। 1728 का आपने घनमूल करना है और आंसर में बताना है कि क्या आएगा। ये मैंने लगा दिया इसके सर पे घनमूल। अब तरीका वही है, फिर से वही तरीका, अभाज्य गुणनखंड करो और घनमूल के अंदर लिख दो, जिसकी जिसकी जोड़ी बनेगी 3 3 की, उसको बाहर निकाल दो और ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा। इस सवाल से आपका पोल का रिजल्ट बनेगा, इसलिए भाई ध्यान रखना, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, आराम से कर लो और आंसर दे दो। और जो नियम आपको बताया कि मान लो पहली संख्या पूरी कट रही है, उसके बाद 2 संख्याएं साथ में लेनी पड़ रही है, तो उन दोनों को जब साथ में लोगे, उसको काट के जो भी आता है उससे पहले बस एक 0 लगा देना। कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बताऊं कि कहाँ होगा, इस सवाल में कहीं तो ऐसा होगा, ये मैंने हिंट दे दिया, देना नहीं चाहिए पर चलो थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी अब खुद करो। ठीक है, मैम ये शुरू के तो 2 ले सकते हैं ना? हाँ शुरू में तो ले लो, शुरू में 2 ले लो, 3 ले लो, जितने मर्जी ले लो, बस बीच में नहीं लेना है। ठीक है,
मैम आप पोल का रिजल्ट अभी भेज दोगे क्लास खत्म होने के बाद? नहीं, अभी तो नहीं बन पाएगा, ये आपको मिलेगा शनिवार को, ठीक है। ओके मैम। वो पुराने भेजे थे क्योंकि पुराने रिजल्ट मैंने बना दिए थे, वो मैं आपको एक बार भेजना भूल गई थी ना, इसलिए मैंने वो क्लास के बाद भेज दिए थे, पर वो पुराने थे, वो उस क्लास के नहीं थे। हाँ, सभी कोशिश करो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है और क्लास में फिर से हमारे पास है 33 स्टूडेंट। धीरे धीरे सभी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से, सोच समझ के। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, थोड़ा सोच समझ के कर लो तो सही आंसर आ जाता है। इतना भी टफ नहीं होता मैथ भाई, आसान ही होता है, बस थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अभी कैमरा ऑफ कर दो। हाँ, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। इक्कीस बच्चों ने अपना अपना आंसर दे दिया है। क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी भी बहुत से बच्चे रहते हैं भाई, बहुत से बच्चे हैं अभी तो, जो कि मुझे पता है सॉल्व कर रहे हैं। तो कर लो सॉल्व इसको। 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड एक बार निकल गए, फिर उनको घनमूल के अंदर लिखो, फिर जिसकी भी 3 3 की जोड़ी बन जाए उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के फिर गुणा करके देखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 10 बच्चे, नहीं, 8 बच्चे अभी रहते हैं। क्या कोई स्टूडेंट है जिनको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय चाहिए? मैम। ठीक है, पिंकी को चाहिए, मुस्कान को भी चाहिए, ठीक है ठीक है, कर लो आराम से, जब हो जाएगा तो बताना, है ना। मैम हो गया। ठीक है, 26 बच्चों के आंसर आ गए हैं और 33 क्लास में है। जिसमें से एक के पास पोल नहीं है और एक सॉल्व कर रही है, तो मतलब 5 बच्चे रहते हैं उसके अलावा, उनके अलावा। हाँ, अभी एक और आंसर आया है। मुस्कान, आपने आंसर दिया क्या? दो आंसर्स अभी और आए हैं। ठीक है, 25 तक वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करना शुरू करेंगे। करते हैं अभी 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो अगर आंसर नहीं दिया होगा तो भी दे देना, ठीक है। 10, 9, 8। मैम 1 मिनट रुक जाओ जी। अच्छा, आप आंसर कर रहे हो सुमन, ओके, थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं। मतलब 2 3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं शुरुआत से ही, तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। नहीं आपको पता पोल का है तो पूछ लिया करो और आंसर दिया करो, ठीक है।
क्या अभी थोड़ा सा ही समय है तो कोशिश कर लो इसका आंसर देने की फटाफट से। 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है। किसका आंसर आया अभी? मुस्कान का या सुमन का या फिर किसी और का ही? ठीक है, लास्ट वेट होगा 27 तक, उसके बाद वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है अभी। ठीक है, तब तक के लिए अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे देना। अभी 26 हुए हैं, 9:27 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। अगर उससे पहले हो जाता है तो फिर बता दो। मैम मेरा जो है तो मैंने लगा दिया। ठीक है, मैम मैंने निकाल के देखा था, जोन सा आया मैंने लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 27 हो चुके हैं तो पता अभी नहीं गलत तो कुछ होती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी करते हैं वेट। अगर सुमन अभी आपका नहीं हो पाएगा तो आप चैट में दे देना। ठीक है, मैम हो गया। हो गया। चलो तो अब फिर 5 सेकंड का वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। किस बच्चे ने किसको अपना आंसर, मतलब किस बच्चे ने नहीं पर कितने बच्चों ने किसको आंसर चुना है वो आपको दिख रहा होगा। फटाफट से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल फटाफट से, कोई इसमें हम देरी नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज हमने जो है वो इसको घन मूल के अंदर लिख रखा है, 1728 को घनमूल के अंदर। अब हमने क्या करना है, तो इसके जो निकल के आएंगे गुणनखंड उनको भी घनमूल के अंदर ही रखना होता है, तो ऐसे इसका घनमूल लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1728 2 से शुरू करते हैं। 2 के पहाड़े में से 17 नहीं आता, 2 अट्ठे 16 आता है, 1 बच गया, सिर पे चला गया, 12 आ गया, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक किया मैंने, बताओ हाँ या ना? मैम Yes, ma'am. आएगा। यस कि नो? ये गलत है। क्यों गलत है? तो यही तो मैंने बताया था। मैम बीच में मैम हाँ। 0 आएगा इसके बीच में, हाँ। 8 के बाद। बिल्कुल, यही तो मैंने बताया था कि 2 एकम 2 पूरा कट गया, आगे आपको 2 अंक एक साथ लेने पड़ेंगे 16 के, तो 2 एकम 2 लिखेंगे, 0 लगाएंगे, फिर काटेंगे, 2 अट्ठे 16, तो 18 नहीं आएगा, 108 आएगा। फिर से 2 से करो तो 2 पांचे 10, 2 चौके 8। फिर से 2 से करो तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं होगा तो अब 3 से करो, 3 9 27। ठीक है, और फिर से 3 से करो तो 3 3 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 3 बार 3 है, तो लिख लेते हैं इनको फटाफट से। मैम हाँ जी, ये ऊपर जहाँ है 17 काटा है, 8 के बाद भी 0 लग सकता है या नहीं लग सकता? ठीक है, सवाल आपने जो पूछा अच्छा सवाल है, बताते हैं अभी। 8 के बाद 0 क्यों? 8 के बाद मतलब यहाँ पर मैम ये हमने 17 काटा, ये तो रकम थी इसलिए 8 के बाद 0 लग सकता है ना? नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1728 और यहाँ पे लिखा मैंने 216। 2 को काटा, 2 एकम 2। जब आपने इन दो संख्याओं को काटा, उससे पहले 0 लगाई कि उसके बाद में 0 लगाई? बताओ। मैम पहले। पहले मतलब 0, फिर 2 अट्ठे 16। तो वैसे अगर आप 17 के यहाँ पे 0 लगाना चाहो तो दो संख्या आपने एक साथ ली, अब भाग करने के बाद 0 लगाओगे कि पहले 0 लगाओगे? यहाँ पे पहले लगाई ना, तो यहाँ पे भी कहाँ लगेगी? पहले। मैम तो मतलब पहले 0, फिर कटेगा 2 अट्ठे 16, फिर 6 4। अब इस संख्या को ऐसे लिखो या डायरेक्ट 864 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। मैम
नहीं चलेगा, 5 लिखो या उसको 0.5 लिखो, है तो वो 5 ही। तो इसीलिए स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाते, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 लगा भी दी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में 0 हम लगाना अवॉइड करते हैं, मतलब नहीं 0 लगाते। ठीक है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर वही चीज है उससे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसको नहीं लगाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी किसकी जोड़ी बन रही है। तो हमने देखा कि इन तीनों की जोड़ी बन गई, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, इन तीनों की जोड़ी बन गई, यहाँ से एक और 2 बाहर आ गया, इन तीनों की जोड़ी बन गई, यहाँ से 3 बाहर आ गया। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है जहां पे 12 लिखा गया है वो हमारा राइट आंसर है कि 1728 का जो घनमूल है वो 12 है। मतलब 12 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 1728 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, जो कि 12 है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के इस क्वेश्चन में या आज की क्लास की किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो भाई क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन मेरा डाउट गलत हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर मैम सकते ये हैं। वाला एक बार बता दो मुझे। ओके, मैं बता दूंगी, लेकिन जिसने भी बच्चे ने अपना SRN नंबर नहीं लिखा है और नाम नहीं लिखा है, पहले तो चैट में लिखो भाई SRN नंबर भी और नाम भी, फिर क्लास को लेफ्ट करना। ठीक है, ओके, Good गुड night, नाइट, madam. गुड नाइट, बाय बाय।